आपकी हर सुबह आप पर ही निर्भर करती है कि आप उसे कितना अच्छा बनाना चाहते हो। जी हाँ फ्रेंड, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और एक नया अवसर लेके आती है और ये आप पर डिपेंड करता है कि उसे आप अपनी लाइफ में किस तरीके से लेते हो। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल नहीं है, लेकिन हाँ युग की ट्यूशन है, तो इसीलिए मैं उसके लिए हॉर्लिक्स रेडी कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने लिए गर्म पानी। तो पहले मैं उसे हॉर्लिक्स दे देती हूँ, फिर इत्मीनान से बैठ के अपना गर्म पानी इंजॉय करूँगी। ओके, तो युग को हॉर्लिक्स मैंने दे दिया है और आज मैं और युग दोनों साथ ही उठे हैं। मेरा तो टाइमिंग रहता है ये यही, बट युग का आज मॉर्निंग में ट्यूशन है, स्कूल छुट्टी है इसलिए ट्यूशन मॉर्निंग में है, तो इसलिए उसे निकलना है। और प्रीत और उसके पापा अभी तक सोए हुए हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़ी देर सोने देती हूँ, तब तक मैं भी अपना मॉर्निंग टाइम इन्जॉय कर लेती हूँ। तो इस प्यारी सी सुबह के साथ एक मैसेज का आंसर देना भी बनता है। जी हाँ, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मैसेज किया था एक्चुअली 2 दिन पहले कि प्लीज़ आप टाइम मैनेजमेंट के बारे कुछ बताओ, कुछ टिप्स दो, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है घर के काम करने में, टाइम टू टाइम हो नहीं पाता है। हस्बैंड का जॉब है, बच्चे संभालना, सब चीज़ अनटाइमली हो जाता है, तो प्लीज़ आप कुछ बताओ। तो सबसे पहली बात, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो आपके लिए तो और ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके सुबह उठो, खासकर बच्चे जब सोए हुए हैं। बच्चे जितनी देर सोए हुए हैं तब तक आप अपने सारे काम करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो कोई नहीं, बट हाँ ट्राई ज़रूर करो कि बच्चे जब सोए हुए हैं तभी आप उठ जाओ और लगभग सारे काम अपने कर लो, क्योंकि बच्चों के उठ जाने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम होनी है, बिल्कुल कुछ काम नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो जितनी देर वो सोए रहते हैं तभी तक आप जो कर पाओगे, उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम होनी है। फिर उन्हें खिला पिला के थोड़ा सा इंगेज कर दो। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर वो जब सो जाते हैं अगेन तभी आप कुछ कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़े बड़े हैं तो थोड़े से खिला पिला के उन्हें इंगेज कर दो, उसके बाद फिर अपने काम में आप लग जाओ। लेकिन ट्राई यही करना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम को निपटा लेना। अच्छा, और ये सारी चीज़ें ना तुरंत में नहीं होती है, एक साथ नहीं होती है। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करके खुद को टाइम देना पड़ेगा और अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। नहीं तो आप बोलोगे कि तुरंत मैं कर लूँगी, एक ही दिन में सारा हो जाना है, मेरा टाइम सब परफेक्ट हो जाना है, काम भी परफेक्ट हो जाने हैं, सारा टाइम टू टाइम हो जाना है, तो वो नहीं होना है। टाइम लगता है, मैंने भी अपने आप को टाइम दिया है। मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी और मेरे घर में कोई नहीं, ना मेरी सास थी, ना ननद थी, मैं अकेली थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब हस्बैंड चले जाते थे काम पे तो बच्चों को संभालना, घर संभालना, तो खुद को टाइम दीजिए। बट हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके धीरे धीरे जब आप ये करोगे ना, तो खुद ब खुद हैबिट हो जाएगी और आपको अंतर भी दिखेगा। क्या आपके सारे काम धीरे धीरे टाइम टू टाइम होने लगेंगे और साथ ही साथ आपके पास टाइम भी बचेगा, ताकि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाओ, उनके साथ पार्क जा पाओ, कहीं बाहर घुमा के ले आओ उनके पास। तो बहुत सारी चेंजिंग आपको धीरे धीरे अपने लाइफ में नज़र आने लगेगी। लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप उठोगे ना, उतना आपके पास टाइम रहेगा काम को जल्दी ख़त्म करने का और अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का। और सबसे बड़ी बात मैंने अपने लाइफ में महसूस की है कि जिस दिन मैं लेट उठती थी ना, सारे काम लेट तो होते ही थे, ऊपर से मेंटली टेंशन, जो कि बहुत ख़राब चीज़ होती है। मतलब अंदर से किचकिचाहट, अंदर से टेंशन कि कैसे मैं इतने सारे काम करूँगी, इतने बजे तक मुझे ये सारे काम ख़त्म करने, कैसे किस तरीके से होगा। मतलब खुद में झल्लाहट होती थी, इरिटेशन होता था, किचकिचाहट होती थी। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उतरना है, मतलब आपका मन ख़राब तो आपके वो चेहरे में साफ झलकेगा। आप चाह के भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको टेंशन रहेगी कि मुझे ये काम इतनी जल्दी ख़त्म करना है। अगर हो गया तब तो चलो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर तो आपकी हालत ख़राब होनी है। मतलब वो वाला दिन आपके लिए हैट्रिक डे बनने वाला है। तो वो आप डिसाइड कर लो कि आपको अपना दिन कैसा बनाना है। तो इसीलिए ये एक चीज़ आप ज़रूर करके देखना। मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में फील की है, महसूस की है, कि मैंने जब से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है, काम सच में मेरे टाइम टू टाइम ख़त्म हो रहे हैं और सारे काम बहुत अच्छे से हो भी रहे हैं। तभी मेरा घर इतना ज़्यादा आपको साफ़ सुथरा नज़र आता है, क्योंकि मुझे उतना टाइम मिलता है कि मैं इन सारे काम को बहुत अच्छे से कर पाऊँ।
ओके, तो मैंने यहाँ किचन में एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए बैठाया था और एक तरफ चाय, तो दोनों हो चुके हैं। दूध भी बॉईल हो चुका है, चाय भी बन चुकी है, तो फटाफट चाय छान लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, तो जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक ऑलमोस्ट मेरे सारे काम डन हो जाने हैं। तो पहले तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत ना एक अच्छी सी चाय से तो होनी ही चाहिए। और सुबह की चाय बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहती है, क्योंकि ये भी साथ में रहते हैं, तो इनके साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे दिन हम दोनों बिजी हो जाते हैं, ये अपने काम में, मैं अपने काम में, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है, शाम में बहुत कम। तो सुबह इसलिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है कि इनके साथ बैठ के आराम से चाय पी के उसी में बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए ये सुबह वाली चाय मैं मिस कभी नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन, क्योंकि मुझे अभी बनाना है नाश्ता। तो सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी मैंने, मुझे आज बनाना है कोहरा की सब्ज़ी, तो वो मैंने आलू के साथ बॉईल करने के लिए बैठा दिया था। साथ ही साथ मैं उसमें थोड़े बहुत चना भी मिक्स करूँगी। आप लोग उसे कद्दू कोहरा पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो कोहरा बोलते हैं, कद्दू अलग होती है। तो उसी की सब्ज़ी आज बनानी है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने तेल गर्म किया है, उसमें मैंने डाला है जीरा, मेथी और साथ ही साथ सौंफ। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है कड़ी पत्ते थोड़े से, जो कि और ज़्यादा सब्ज़ी को टेस्टी बनाएगा। जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को आप एकदम महीन काट लेना, तो वो डाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने अदरक लहसुन अलग से कूट के रखा है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो अदरक लहसुन ग्राइंड भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ही डालना रहता है, इसलिए मैंने कूट के रख लिया था। उसके बाद अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से लाल हो जाए, जब इनका कलर चेंज हो जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर अब अच्छे से डालना, मैंने यहाँ 1 टमाटर डाला है। और टमाटर डालने के बाद ही साथ सारे मसाले भी पड़ने हैं। तो मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ जो मैंने जीरा भून के रखा था और उसका पाउडर बना लिया था, वो मैं इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर रही हूँ। भुना हुआ जीरा पाउडर ना सब्ज़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाता है, बट हाँ, हर सब्ज़ी में यह नहीं डलता है, तो वो मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, ताकि जो मेरे मसाले हैं वो जले नहीं, बल्कि वो अच्छे से पक जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब इसे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तेल छोड़ने लगेगा मसालों से, तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने आलू कोहड़ा बॉईल करके रखा था वो, और साथ ही साथ थोड़ा चना मैंने लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसे अच्छे से मसालों के साथ फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, मसालों से अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अगेन हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारे आलू और कोहड़ा है पहले से बॉईल हो रखे हैं, तो ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा बहुत पानी हम डालेंगे। उसके बाद नमक ऐड करेंगे और ढक्कन ढककर 10-15 मिनट तक इसके लिए इसे छोड़ देंगे। ओके, तो 15 मिनट मेरे पास है अभी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में 15 मिनट है, तो उस 15 मिनट का मैं यूज कर लेती हूँ। तो मुझे बेड तो मैंने सेट कर लिया था, बट जो ब्लैंकेट थे उसे मैंने फोल्ड नहीं किए थे, तो उसे फोल्ड करके रख लेती हूँ। ये जो बीच बीच में छोटे छोटे हमें टाइम मिलते हैं ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए घर के कामों को करने में। ओके, उसके बाद अगेन मैं किचन में आ गई थी सब्ज़ी देखने की रेडी हुई है कि नहीं हुई है। तो सब्ज़ी अब मेरी एकदम परफेक्ट है, तो इसे करते हैं बंद और वापस से चलते हैं घर की क्लीनिंग में। तो लगभग हर सुबह हर किन्हीं के घर की हालत कुछ ऐसी ही रहती है, पूरा घर बिखरा हुआ रहता है, और उस बिखरे घर को संवारना सजाना हमारा काम होता है। तो घर की क्लीनिंग जब भी आप स्टार्ट करो ना, सबसे पहले जितने भी आपके घर में बिखरे हुए सामान हो, चाहे बेड ही क्यों ना बिखरा हो, सबसे पहले तो सबको अरेंज कर लो, उसमें ही आपकी आधी सफाई हो जानी है। उसके बाद ही आपको अपना घर ना आधा साफ लगना स्टार्ट हो जाना है। तो सबसे पहले तो जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, उन्हें मैं सेट करती हूँ। और साथ ही साथ ये बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। रात में इमरजेंसी में मैंने लगा दिया था, क्योंकि इसकी बेडशीट मैंने कल ही हटा दी थी, लेकिन ये वाली बेडशीट बच्चे सो रहे थे तो मैंने ये डाल दिया था यहाँ। क्योंकि इस बेड की प्रॉब्लम ये है ना कि इस बेड में अच्छी खासी बड़ी सी बेडशीट लगनी है। अगर आप छोटे साइज़ की बेडशीट दोगे तो बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जो इसका लेंथ है ना वो ज़्यादा है। ये बेड है हमारा 5 बाई 6.5 का, और जो मेरे बेडरूम का बेड है वो है 6 बाई 6 का। तो 6 बाई 6 की जो बेडशीट आती है ना, वो मेरे बेडरूम में लग जाती है आराम से, लेकिन ये 5 बाई 6.5 है, तो चौड़ाई तो कम है, लेकिन जो लेंथ है ना, लंबाई है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बेड के लिए अच्छी खासी बेडशीट चाहिए होती है, तब इस बेड में वो परफेक्ट जाती है। तो चलिए बेडशीट बिछाएंगे बाद में, उससे पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों की बचपन की फ़ोटो है, मेरे बच्चों की यादें।
और इसे देख के ना मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं। और इसलिए मैंने इस रूम में कुछ नहीं लगाया है, कोई पेंटिंग, कोई अलग पोस्टर नहीं, मैंने सिर्फ इसे लगाया है। क्योंकि सच में इसे देख के ना जितनी भी दुख तकलीफ होती है ना सब मिट जाती हैं। और आप कोशिश हमेशा यही रखिएगा कि आप अपने आसपास, अपने घर में स्पेशली उन्हीं चीज़ों को शामिल करें, उन्हीं चीज़ों को रखें जिन्हें देखकर आपको खुशी मिलती है। ये ना कि घर के डेकोरेशन को लेके आप कुछ भी ऐड कर दो और वो आपके दिल के करीब ना हो। जो चीज़ आपके दिल के करीब है ना, वो अगर आप अपने आसपास रखोगे ना, अपने घर में रखोगे ना, तो आपको वो हर पल खुशी देनी है। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ओके तो फ्रेंड्स, इस वाले रूम में मैंने ये वाली बेडशीट लगाई है जो कि कॉटन की है और वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, जो कि इस रूम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब मैं आ गई थी अपने डाइनिंग रूम में। अच्छा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आप सफाई कहीं और की करते हो, बैठते कहीं और हो। तो जी एक्चुअली मेरे यहाँ 2 सोफ़ा है, एक है लिविंग रूम में और एक है डाइनिंग हॉल में। क्योंकि मेरा जो डाइनिंग हॉल है ना वो बहुत बड़ा है और डाइनिंग टेबल रखने के बाद भी बहुत सारी जगह बच जाती है। और उसमें मुझे और कुछ ऐड करने की जगह मैंने सोफ़ा डालना ही ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि मेरे डाइनिंग हॉल में ही टीवी है। टीवी के सामने हमें कुछ ऐसा सिटिंग का चाहिए था जिसमें हम आराम से रिलैक्स होकर टीवी एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सोफ़ा ही था, इसलिए अगेन हमने और एक सोफ़ा लिया और उसे यहाँ पे डाला। ओके तो घर को समेटते समेटते इधर जो मेरे कपड़े डाले थे वो भी धुल चुके थे, तो इसे मैं फटाफट निकालती हूँ मशीन से और इसे देती हूँ सुखाने। और साथ ही साथ मुझे आज वॉशिंग मशीन की भी क्लीनिंग करनी है। कई बार होता है ना, कपड़े धोने के बाद बाहर से तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और अगर आपके घर ऐसी ही मशीन है तो उसके अंदर और बाहर दोनों की सफाई ज़रूरी है। तो बाहर तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके टब को कैसे क्लीन करें, तो इसके टब की क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ टब क्लीन पाउडर यूज कर रही हूँ, जो ही IFB कंपनी का ही है। और अगर आपके पास ऐसा कोई पाउडर नहीं है तो सिंपल सा आप गर्म पानी टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर लो मशीन में और उसमें सिर्फ आप विनेगर डाल दो, वही आपका काम कर देगा टब को क्लीन करने में। तो मेरे पास पाउडर ऑलरेडी अवेलेबल था तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो कपड़े तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और अब बारी थी टब क्लीन करने की, तो मैंने डाल दिया है पाउडर। ये जब तक क्लीन होता है तब तक मैं अदर काम और कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट काम करने के लिए। तो घर को समेट लिया था, डस्टिंग कर ली थी और अब बाकी थी झाड़ू व पोछे की। तो फटाफट मैंने पूरे घर में झाड़ू किया और बहुत सारा गंदा निकला है। बरसात के दिनों में तो घर कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, खासकर जो बाहर हमारा एंट्रेंस एरिया होता है ना, सूर्य वाला एरिया, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। क्योंकि जितने जूते चप्पल हैं ना सब में मिट्टी धूल लगे ही हुए रहते हैं। तो उन्हें जब भी आप सूर्य में डालो ना अच्छे से झाड़ लो, नहीं तो फिर सूर्य भी आपके गंदे होने वाले हैं। और सेकंड चीज़ जो बहुत मायने रखती है वो है डोरमेट। जी हाँ, जो आपका घर का मेन एंट्रेंस है, जो मेन डोर है, वहाँ एक अच्छा सा डोरमेट ज़रूर दे, जो आपके घर को धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, बस बचा हुआ था किचन, जिसे मैंने क्लीन नहीं किया था। थोड़ा सा ये फैला हुआ था तो इसे मुझे थोड़ा सा समेटना था। थोड़े बहुत बर्तन थे उसे धोना था, लेकिन उससे पहले जो ये घड़ा है इसे मुझे धोना है। रोज़ हो सके ना घड़ा को अच्छे से साफ़ किया कीजिए, क्योंकि बाहर की सफाई तो हम कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं कपड़े से, लेकिन अंदर नहीं साफ़ हो पाता है। तो कोशिश करें कि डेली एक बार अच्छे से इसे वॉश कर दे, साफ़ कर ले पानी से, और उसके बाद इसमें ताज़ा पानी भरे, बासी पानी ना रखे। अगर पानी बच जाता है तो उसे पौधे उधे में डाल दे और वापस से उसमें ताज़ा पानी भरे, तब जाके घड़ा का पानी और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और ठंडा रहता है। तो घड़े को मैंने वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे, और उसके बाद बचा था अब काउंटर टॉप और गैस की क्लीनिंग। तो फटाफट मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, तब जाके किचन मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाना है। अच्छा, जब भी आप अपने घर के कामों की शुरुआत कर रहे हैं ना, आप एक रूटीन बना लो या आप कहीं लिख लो या अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे कौन सा काम कब और कैसे करना है और किस काम के बाद मुझे कौन सा काम करना है, किस हिसाब से मुझे अपने घर की क्लीनिंग को ख़त्म करनी है। पहले कौन सा रूम, उसके बाद कौन सा रूम, उसके बाद कौन सा, ये सेट जरूर कर लेना। कन्फ्यूज मत हो जाना है कि कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ। अगर आप अपने माइंड में सेट करके उस हिसाब से काम करोगे ना, तो सारे काम आपके एकदम टाइम टू टाइम होने, एकदम परफेक्ट होने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने अपना काम किया और मेरे सारे काम फाइनली ख़त्म भी हो गए। उसके बाद मैंने फटाफट नहा लिया था। पूजा वूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ धूप बत्ती जलाने। तो आप अपने घर में धूप बत्ती तो डेली दिखाते हो, वो करना भी चाहिए, लेकिन बीच बीच में ना
ऐसे आप तेज पत्ता ले लेना, थोड़ा सा कपूर ले लेना और लौंग ले लेना, वो आप ऐसे जला देना और उसका जो धुआं होगा ना वो पूरे घर में दिखाना। इससे क्या होता है ना, घर तो शुद्ध होता ही होता है, साथ ही साथ बरसात के मौसम में जो कीड़े मकोड़े की समस्याएं आती हैं ना वो दूर हो जानी है। कीड़े मकोड़े घर में बिल्कुल नहीं आने हैं आपको, उससे आप सुरक्षित रहोगे और आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस छोटे से यूजफुल हैक के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।